Good morning students. Today we will continue the same topic of chapter 2 nutrients. जैसा कि आप सभी जानते हैं कल हम लोग प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ. फैट्स. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये फैट रिच फूड का डायग्राम है. द बॉडी यूजेस फैट्स टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड टू कुशन ऑर्गन्स. बॉडी फैट का यूज़ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में करते हैं. ठीक है. फैट्स प्रोवाइड द बॉडी विद हाई एनर्जी. और फैट्स जो होते हैं वो बॉडी को बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हाउएवर वी शुड ईट फैट्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. जबकि हम लोगों को जो फैट होता है वो हम लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में लेना चाहिए. When we eat more fats then our body needs, the excess fat gets stored in the body. This may lead to an unwelcome medical condition called obesity. अगर हम लोग ज़्यादा फैट खाएंगे या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी में एक्सेस फैट स्टोर होने लगेगा और इस वजह से हमारे अंदर मोटापा बढ़ने लगेगा. है ना. ओबेसिटी किसे बोलते हैं? मोटापे को बोलते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी. विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हम लोगों को हेल्दी रखते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें कई तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दिख रहे हैं आपको ना. ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स का. विटामिन सी कीप्स द गम्स हेल्दी एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन. विटामिन सी जो होता है वो हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है और बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता है. विटामिन डी वर्क्स with calcium and phosphorus to make strong bones and teeth. विटामिन डी कैसे क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है. विटामिन के हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉटिंग ब्लड. और विटामिन के क्या करता है? हमारे जो घाव होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है. कैसे? ब्लड को क्लॉट करके. अदर विटामिन्स आर ए, ई एंड द बी कॉम्प्लेक्स. और कुछ जो और विटामिन्स हैं जैसे ए, ई और बी कॉम्प्लेक्स. मिनरल्स सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस. कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. मिनरल्स भी कई तरीके की वैरायटी सर्व करते हैं. वैरायटी पर्पसेस होते हैं इसके. और जैसे कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. और ये ब्लड क्लॉटिंग करने में भी हेल्प करता है. ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप्स द लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी टू ब्लड वेसल्स. ब्लड क्लॉटिंग ब्लड को बहने से रोकता है. जब कोई इंजरी हो जाती है तो इस तरीके से ब्लड क्लॉट हो जाता है और इस तरीके से ब्लड का लॉस नहीं होता है. ठीक है. आयरन इज नीडेड टू बिल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर बॉडी सेल्स. आयरन क्या करता है? इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बिल्ड करता है और इसकी वजह से ये
ऑक्सीजन को कैरी करता है और लंग से और पूरी बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। अदर मिनरल्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। तो बहुत से ऐसे और मिनरल होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और जिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। वाटर मेक्स up about 60% of an adult's body weight. It is essential for us to stay alive. Most of our body organs need water to function properly. हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है और वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें ज़िंदा रखने के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें, तो इस वजह से उसे वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन ऑर्गन्स को वाटर की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, फंक्शन कर सकें। Water helps maintain our body temperature. It also helps the body get rid of wastes in the form of urine and sweat. Water की हेल्प से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसकी हेल्प से निकलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म पे निकलते हैं? यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में। जैसे आप लोग वॉशरूम जाते हो, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, तो वो आपकी बॉडी से वेस्ट जो होता है वो निकलता है। ठीक है, वी लॉस a lot of water through sweat and urine. To compensate for this loss, we must drink water at regular intervals. हमारी बॉडी से स्वेट और यूरिन के फॉर्म में वाटर निकलता रहता है, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों को रेगुलर इंटरवल्स में वाटर पीना चाहिए. ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, है ना. डॉक्टर्स एडवाइज टू ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. डॉक्टर्स भी इस बात को एडवाइस करते हैं कि 6 से 8 ग्लासेस पानी हम लोगों को एक दिन में पीना ही चाहिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रफेज. Dietary fiber or roughage is not digested by our body. Dietary fibers या रफेज जो होते हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्टेड नहीं करती है. हाँ, however it is an essential part of our diet. तब की मतलब डाइटरी फाइबर्स और जो रफेज होते हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, बट फिर भी ये हमारी डाइट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईजियर. इनकी वजह से जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड मूवमेंट होता है वो ईज़ी हो जाता है. उसका मूवमेंट जो होता है वो ईज़ी हो जाता है. हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब फूड जाता है तो उसको वो ईज़िली, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ईज़िली मूव करने में हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. इसकी हेल्प से हम लोगों की बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से भी आराम मिलता है या फ़ायदा मिलता है. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ रफेज.
फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो होल ग्रेन्स होते हैं, लेग्यूम्स यानी कि फलीदार जो वो होते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई आपकी, पीज हो गई, मटर हो गई या बीन्स हो गई, ठीक है, एंड नट्स, ये जो होते हैं ये रिच सोर्स होते हैं रफेज का। Lack of fiber in our diet can result in constipation. अगर हम लोग कम अपनी डाइट में कम फाइबर्स लेंगे या कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है एंड सेवरल अदर प्रॉब्लम्स, और कई और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ईट अ फाइबर रिच डाइट। इसलिए हम लोगों को हमेशा फाइबर रिच डाइट ही लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड डाइट, a diet that provides all the nutrients that our bodies need to work properly is called a balanced diet. वो डाइट जिससे हमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क कर सके, तो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऑल फूड आइटम्स मे नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, सभी तरीके के जो फूड आइटम होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या सारे न्यूट्रिएंट्स हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सर्टेन फूड मे बी रिच इन one nutrient but might lack other nutrients. The best way to eat is to include a variety of foods in our diet to ensure that we receive all the nutrients. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में हर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, इस वजह से हम लोगों को वैरायटी ऑफ फूड लेना चाहिए ताकि हमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, लुक एट द फूड पिरामिड shown here. It shows different food groups arranged in the shape of pyramid or triangle. तो ये फूड पिरामिड आप देख पा रहे हैं जिसमें ये डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये ऊपर देखिए, ये एग्स और मीट मॉडरेटेड अमाउंट में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है होल ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, और सबसे ऊपर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट में फैट्स दिख रहे हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी ईट मोर फूड फ्रॉम द फूड ग्रुप्स at the bottom. The food group at the top has to be consumed in very small amounts. ठीक है, टॉप में जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हम लोग को बहुत ही कम अमाउंट में लेना होता है। We should always take a balanced diet that contains food from each food group in right amounts. A balanced diet is a diet that provides our body with all the essential nutrients in right amounts. ठीक है, तो जिस तरीके से इस पिरामिड में आप देख पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से और कितनी क्वांटिटी में खाना लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब आप समझे कि बैलेंस डाइट वो डाइट है जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, वाटर, रफेज और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।